राजगढ़ स्थित मसानिया भैरवधाम पर बुधवार को मनोकामना पूर्ण स्तंभ का 11वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान सहित देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने राजगढ़ धाम पहुंचकर मनोकामनाएं मांगी। भैरव धाम पर सुबह से ही पूजा अनुष्ठान शुरू हो गए और भक्तों ने स्तंभ की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। इस अवसर पर कई हस्तियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराकर भैरव बाबा से आशीर्वाद लिया। दूर दराज क्षेत्रों और आसपास के ग्रामीण व शहरी इलाकों के भक्तों ने सुबह से ही राजगढ़ पहुंचकर भैरव बाबा के मत्था टेका और पूजा अर्चना की। सुबह 9 बजे से हवन यज्ञ शुरू हुआ, जिसकी पूर्ण आहुति 11 बजे हुई। तत्पश्चात मनोकामना स्तंभ, भैरव मंदिर और कालिका मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मनोकामना स्तंभ की पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाकर मनोकामनाएं मांगी। मान्यता है कि राजगढ़ भैरव धाम में आने और मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा करने से सभी की मुरादें पूरी होती हैं और किसी भी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। देखते हैं कि जेब में कुछ नहीं है तो आपकी यात्रा संभव नहीं है। यहाँ अगर आप 5 पैसे भी जेब में 10 पैसे वाला सिक्का भी लाए तो आपके घर वापस जाएगा। यहाँ उसकी गुंजाइश की है। ये इस स्थान की विशेषता है। मैं चंपालाल जी महाराज के संपर्क में पिछले कोई 20-25 साल से, तो जैसा इनका जीवन आपको यहाँ नजर आ रहा है वैसा का वैसा जीवन परिवार है। उतनी सात्विकता, उतनी ईमानदारी, उतनी ही मिलनसारिता, उतना ही समाज के दुख दर्द में भागीदार बनना। इसलिए मैं तो भैरवनाथ महाराज के प्रति अपने श्रद्धा प्रकट करता हूँ कि महाराज जी आप निमित्त बन गए चंपालाल जी महाराज, और ये लोगों के दुख दर्द के लिए एक ऐसा स्थान बन गया कि जहाँ आदमी हजारों मील से आकर के भी अपने आप यहाँ आकर के कुछ न कुछ लेकर जाता है, कुछ न कुछ उसको मुक्ति मिलती है किसी कष्ट से, पीड़ा से। समाज व्यवहारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, और इसलिए मैं आप सब जितने श्रद्धालु महानुभाव आए उनके प्रति एक बहुत अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। राजगढ़ भैरव धाम पर श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए थे। पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस जाब्ता लगाया गया, जो व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे रहा था। साथ ही पानी की भी उचित व्यवस्था जलदाय महकमे की ओर से की गई थी। धाम पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बैरिकेड में लाइन लगाकर खड़े रहे। वहीं भैरव भक्त मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को संभालने में भी अपना सहयोग दिया। इन सबके बीच श्रद्धालुओं को धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने शराब के अवगुणों से अवगत कराकर मद्यपान त्यागने को कहा। जिस तरह से आग में शराब के गिरते ही आग भभकती है, बाबा ने कहा कि उसी तरह यह शराब हमारे शरीर में जाकर हमें जलाती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। महाराज चंपालाल ने हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। उन्होंने मनोकामना स्तंभ की स्थापना के संबंध में अपनी प्रेरणा और स्तंभ का महत्व बताया और स्पष्ट कहा कि जहां कोई चंदा, दान, गुप्तदान न लिया जाए वहां समझो राजगढ़ भैरव धाम है। जैसे ही महाराज चंपालाल गद्दी पर बैठे उन्हें भाव आए, श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। भाव में ही बाबा ने भैरव बाबा का संदेश सुनाया। भक्तों ने उन्हें नमन कर आशीर्वाद लिया। महाराज चंपालाल ने छत से लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आशीर्वाद दिया। नहीं करें, यहाँ एक ही दिन का काम है, दिन पूरा नहीं लगेगा। दर दर भटक लिए, अब आज यहाँ आपका दुख यही अटक जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजगढ़ धाम, मसाया भैरव धाम जहाँ लिखा जाता है वहां दान नहीं लिया जाता, वहां रुपया नहीं लिया जाता, वहां टका नहीं लिया जाता। कोई लगे न दाम, वही मसाया भैरव धाम। मसाया भैरव धाम की एक ही पहचान है, हिंदुस्तान में कहीं मसाया भैरव धाम नजर आ जाए, साक्षात अगर वहां चौकी लगती है वहां पैसा नहीं चलेगा। पैसा वहां चलेगा, आज मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, संस्था का मंदिर है, जहां पंडित और पुजारी रहते हैं वहां भेंट की जरूरत होती है। बाकी जहां चौकी लगती है वहां पैसे की जरूरत नहीं रहती है। मसानिया भैरव धाम पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए बाबा भैरव ने आज से 11 साल पहले अपनी शक्ति मनोकामना स्तंभ में समाहित कर दी। तब से जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और विश्वास से मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा करता है, बाबा भैरव उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ बुधवार को मनोकामना स्तंभ की 11वीं वर्षगांठ पर भैरव धाम पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाकर बाबा भैरव से चमत्कारिक चिमटी भभूत का प्रसाद ग्रहण किया। चमत्कारिक चिमटी से असाध्य रोगों का इलाज संभव है। इसी विश्वास को लेकर हजारों भक्त घंटों लाइन में लगकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 11वीं वर्षगांठ है। ये मैं तो मेरे मुंह से क्या बताऊं, आप स्वयं अपनी आंखों से देखें कि जो आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धा का सैलाब है, जहां श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है,
वहाँ लोगों का काम होता है। राजगढ़ धाम ये सर्वधर्म स्थल है, शक्ति स्थल है। सभी धर्म के लोग यहाँ विराजमान है, सभी धर्म के संत गुरु यहाँ विराजमान है। ये राजगढ़ धाम एक कौमी एकता की एक मिसाल है। आज आप देख रहे हैं, जहां जिधर देखेंगे आपको राजगढ़ धाम मसाना भैरव भक्त के जय जयकारों के साथ भक्त ही मिलेंगे। ये एक सैलाब है, श्रद्धा का सैलाब है। यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। क्यों कि दाता तो देता है, भगवान तो देता है, मालिक एक है। पूजा की विधि के विधान अलग अलग है, बाकी राजगढ़ धाम में मंजिल सबकी एक है। ये जो अनुभूति मुझे आज यहाँ आकर जो हुई है, वो मुझे आज तक जीवन में कहीं नहीं हुई। इतना अभूतपूर्व सैलाब भक्तों का, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास जो यहाँ पे मैं आज जो लोगों को देख रहा हूँ, इतना अभूतपूर्व सैलाब मैंने कहीं नहीं देखा। इससे ये प्रतीत होता है कि राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम एक अटूट श्रद्धा का धर्म स्थल है। अपने मन की भावना को लेके आते हैं, और जब भावना को लेके आते हैं तो सच्ची श्रद्धा से जो आते हैं उनके काम यहाँ होते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण बढ़ता रहा और आज इस स्थिति में पहुंच गए कि आज इस शुभ अवसर पर अपने मनोकामना स्तंभ का जो आज वर्षगांठ है, इसके ऊपर कम से कम 1.5-2 लाख लोगों की आज भीड़ यहाँ आई है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का लूट खसोट या कोई चढ़ावा या तो तेरा काम करेंगे तो तू मेरे क्या चढ़ाएगा, इस तरह की कोई बात यहाँ है नहीं। और शुद्ध आत्मा से जो लोग यहाँ आते हैं, जिनको ये मानो कि कुछ देना ही नहीं है, तो वो अपने मन में किसी प्रकार का दुर्भावना रख भी नहीं सकता। यहाँ सारी व्यवस्था ही अलग अलग प्रकार की है। न तो यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, न किसी भगवान के ऊपर अपनी तरफ से फूल माला या प्रसाद चढ़ाई जाती है। मैं कल रात को यहाँ गया था, पूजनीय गुरु जी के सानिध्य में रहने का मेरे को 1.5 घंटा तक मौका मिला। मैं आपकी बातों से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि बार बार इस धार्मिक स्थल के ऊपर आने का जी चाहता है, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं इस धार्मिक स्थल के ऊपर निरंतर जो अन्य तीर्थों की यात्रा की जाती है, उसी प्रकार इस तीर्थ की भी यात्रा करता रहूं। अब हम कल से ही फिर लग जाएंगे इस मामले में, और यहाँ से जो मुझे प्रस्ताव मिले थे, वे सारे प्रस्ताव प्रत्येक बिंदु पर जो राजगढ़ धाम के प्रबंध मंडल ने मुझे सुझाए थे, प्रत्येक बिंदु पर मैंने अपनी सहमति देते हुए 9 सितंबर को ही आगे प्रस्ताव भेज दिया था। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को साथ लेकर और यहाँ जितने भी आधारभूत ढांचे संबंधी विषय आ रहे हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे और इस मेले को और भव्य बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत थे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक कन्हैयालाल पाटीदार ने की। समारोह में भाजपा विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी, मंडल विधायक कालूराम गुर्जर, आसीन विधायक रामलाल गुर्जर, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, संघ प्रचारक आचार्य परमानंद, वरिष्ठ पत्रकार मृतुल शर्मा, नारनौल जिला प्रमुख बर्फी देवी, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, जिला प्रचार मंत्री कमल प्रकाश कृष्णानी, दरगाह ख्वाजा साहब के खादिम गनी गुर्देजी, खादिम ईसा मियां, गजेंद्र सिंह रलावता, एसडीएम सुरेश सिंधी, सर्वधर्म मैत्री संघ से प्रकाश जैन, चित्रकूट धाम पुष्कर के पाठक जी महाराज, किशनगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष महेंद्र पाटनी, पुलिस उप अधीक्षक विष्णुदेव सामतानी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि और भक्तजन मौजूद थे, जिनका भैरव भक्त मंडल के द्वारा माला और शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया। यहां लेंगे ब्रेक के आगे है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 89वां जन्मदिन।